वैज्ञानिकों ने जूडिया की रेत में डूबे हुए एक ऐसे पिरामिड की खोज की है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। थोड़ी खुदाई के बाद उन्हें पता चला कि इसमें 2000 से अधिक वर्षों से अछूता खजाना और ऐतिहासिक रहस्य छिपे थे, जिन्हें हम अब जान सकते हैं। मृत सागर से 2600 फीट ऊपर जोहर किले के स्थल पर पुरातत्वविद उन पांडुलिपियों की तलाश कर रहे थे जो इस स्थल के इतिहास के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकें। ये खुदाई मूल रूप से अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए एक लंबे समय से चले आ रहे अभियान का हिस्सा थी। इसका लक्ष्य इन स्थलों को लूटपाट और अनधिकृत खुदाई से बचाना था। उन्हें जिसकी उम्मीद नहीं थी वो था एक पहाड़ी की चोटी पर बना पिरामिड के आकार का ढांचा जो हाथ से तराशे गए पत्थरों से बना था, जिनमें से प्रत्येक का वजन सैकड़ों पाउंड था। पहले तो विशेषज्ञों को लगा कि ये सिर्फ एक मकबरा है, लेकिन जल्द ही उन्होंने मूल दीवारों के आकार पर ध्यान दिया और समझ गए कि ये टीला एक निर्माण था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि किसी ने ढांचे के ऊपरी हिस्से में खुदाई की थी। शायद लुटेरों ने, जिन्हें वहां कुछ कीमती चीज दिखी होगी। सौभाग्य से अधिकांश ढांचा अभी भी रेत में दबा हुआ था, इसलिए सबसे मूल्यवान खोजें नजरों से छिपी रहीं। खुदाई के पहले सप्ताह में स्वयंसेवकों को पेपिरस के टुकड़े, कांसे के फूलदान और यहाँ तक कि प्राचीन फर्नीचर भी मिले, जो असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थे। सहस्राब्दियों से उन कलाकृतियों को सुरक्षित रखने में रेगिस्तानी जलवायु एक बड़ी सहयोगी रही थी। हवा में नमी कम होने से फफूंद नहीं लग पाती, इसलिए लकड़ी और रेशों जैसे जैविक पदार्थ टूटने और खराब होने से बचे रहते हैं। परिकल्पनाओं ने सुझाव दिया कि पिरामिड प्रथम मंदिर काल के दौरान बनाया गया था। हालांकि नई खोजों से पता चला है कि ये अधिक हाल का है, हेलेनिस्टिक काल का। इसे और इस तथ्य को देखते हुए कि ये ढांचा 2200 साल पुराना है, ऐसा माना जाता है कि ये संभवतः मैसेडोनिया के प्रसिद्ध प्राचीन यूनानी राजा सिकंदर महान की मृत्यु के कुछ समय बाद बना था। उस समय उनके सेनापतियों ने पूर्व से सेल्यूसिड साम्राज्य को विभाजित कर दिया था। टॉलेमी ने मिस्र और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें मृत सागर क्षेत्र भी शामिल था, जबकि सेल्यूकस ने उत्तर पर नियंत्रण कर लिया, जो अब मध्य पूर्व का हिस्सा है। अभी भी निश्चित रूप से ये ज्ञात नहीं है कि पिरामिड टॉलेमी या सेल्यूसिड्स के शासन में बनाया गया था या नहीं। इस स्थल पर टॉलेमी के सिक्के और सेल्यूसिड साम्राज्य के सिक्के दोनों मिले हैं। फिर भी कई विद्वानों का मानना है कि यह तब बनाया गया था जब यह क्षेत्र टॉलेमी के नियंत्रण में था। साक्ष्य ये भी बताते हैं कि इमारत अपनी लंबी उम्र के बावजूद किसी समय ढह गई थी, लेकिन प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा इसे छोड़े जाने का कारण ये नहीं था, जिससे ये सवाल उठता है कि इसे किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि पहाड़ी की चोटी पर इसके सुंदर स्थान के कारण इसका उपयोग मकबरे के रूप में किया जाता था। दूसरों का मानना था कि इसने एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में कार्य किया होगा। हालांकि सबसे मजबूत सिद्धांतों में से एक ये है कि पिरामिड एक प्रहरी दुर्ग था, जो एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग की रक्षा करता था, जिसके माध्यम से मृत सागर से नमक और बिटुमिन संसाधनों को तटीय बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था। उनका यह भी मानना है कि इसका उपयोग टॉलेमिक अधिकारियों द्वारा यात्रियों से कर वसूलने के लिए किया गया होगा। ये हमारे आधुनिक समय के टोल बूथों या बंदरगाह निरीक्षण एजेंसियों के समान कुछ रहा होगा। हालांकि पेपायरस दस्तावेजों की सामग्री एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन इसकी बहुत संभावना है कि उन्हें ग्रीक वर्णमाला का उपयोग करके लिखा गया था। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वे कर दस्तावेज हो सकते हैं, जो इस सिद्धांत को देखते हुए बिल्कुल सही बैठता है कि पिरामिड एक गार्ड टावर था। टीम इसे एक दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य मानती है, जिसे खुदाई सुलझाने में मदद कर रही है, लेकिन ये खोज पूरे रेगिस्तान में रेत के कण के समान है। ये खुदाई एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है जो काफी समय से चल रही है, और अकेले पिछले 8 वर्षों में इसने 111 मील की रेगिस्तानी चट्टानों को स्कैन किया है और उस दायरे में लगभग 900 गुफाओं की पहचान की है। रैपलिंग उपकरण, उन्नत तकनीक और विशेष दस्तावेजीकरण विधियों का उपयोग करते हुए पुरातत्वविदों ने छिपे हुए स्क्रॉल, लकड़ी के औजार, कालीन, चमड़े के सामान और यहाँ तक कि खजाने जैसी हजारों दुर्लभ वस्तुओं की खोज की। उनके लिए जूडियन रेगिस्तान एक प्राचीन तिजोरी है जो अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए खुलने का इंतजार कर रही है। रहस्यमय पिरामिड मिलने से कुछ साल पहले उन्होंने एक गुफा की खोज की थी, जिसने लगभग 1900 साल पहले यहूदी विद्रोहियों के लिए शरण स्थली के रूप में काम किया था। ये स्थल एक चट्टान के शीर्ष से लगभग 262 फीट नीचे था और इसकी कठिन पहुंच के कारण अभी तक इसकी खोज नहीं की गई थी। अंदर उन्हें डेड सी स्क्रॉल के पहले से अप्रकाशित अंश मिले, जिनमें ग्रीक में लिखे धार्मिक मार्ग शामिल थे। पेपिरस की अच्छी स्थिति के कारण पाठ की 11 पंक्तियों का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे वैज्ञानिक उनकी व्युत्पत्ति संबंधी सामग्री की पहचान करने में सक्षम हुए।
शायद सबसे अच्छी बात यह थी कि संरक्षण में कोई समस्या नहीं आई। रेगिस्तान की शुष्क और गर्म परिस्थितियों के कारण कलाकृतियां एकदम सही स्थिति में थी और वहां अन्य ऐतिहासिक खजाने भी थे। टीमों को दुर्लभ सिक्के, 6000 साल से अधिक पुराना आंशिक रूप से ममीकृत कंकाल मिला जिसमें त्वचा, टेंडन और यहाँ तक कि बालों की लटें भी थीं। पौधों के रेशों से बनी एक विशाल टोकरी भी थी जिसे दुनिया की सबसे पुरानी टोकरी माना जाता है, जो 10,000 साल से भी अधिक पुरानी है। 26 गैलन तक की क्षमता वाली ये टोकरी मिट्टी के बर्तनों के आविष्कार से लगभग 1000 साल पहले बनाई गई थी। ऐतिहासिक खजानों की बात करें तो एक और खजाना है जिसने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान खींचा है। कपड़े का एक छोटा टुकड़ा जो लगभग 3800 साल पुराना है। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण कपड़े से कहीं अधिक है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में कई बार वर्णित दुर्लभ लाल रंग से रंगा हुआ ये खोज स्कारलेट वर्म्स के रूप में जाने जाने वाले कीड़ों से बने डाई से रंगे कपड़े का सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण है। यहीं से ये गहरा लाल रंग आता है। ये रॉयल ब्लू और बैंगनी की तरह एक कीमती रंग था क्योंकि वे कीड़े ओक के पेड़ों में रहते थे और साल में केवल कुछ समय के लिए ही मिलते थे। इसलिए वे रंग पुजारियों के कपड़ों जैसे पवित्र कपड़ों के लिए आरक्षित थे जो पद और धार्मिक महत्व को दर्शाते थे। और हालांकि पुरातत्व के लिए इस खोज का बहुत महत्व था, लेकिन इसका आकार वास्तव में बहुत छोटा था, जो 1 इंच से भी कम था। ये टुकड़ा 2016 में तथाकथित केव ऑफ स्कल्स में खुदाई के दौरान मिला था, लेकिन ये ठीक से पता नहीं है कि ये कपड़ा वहां कैसे पहुंचा। विशेषज्ञों के अनुसार ये इस बात का प्रमाण है कि लोग लगभग 3800 साल पहले से ही ऊनी रेशों को रंगना जानते थे। यह हमें इस बात का सबूत भी देता है कि प्राचीन कपड़ा उद्योग ने जानवरों का उपयोग उसी समय शुरू कर दिया था जब लोगों ने लिखित स्रोत बनाना शुरू किया था। इस प्रकार के रंग का उपयोग करके रंगे गए कपड़ों को हाल के समय में भी दर्ज किया गया था। लेकिन जो चीज इस टुकड़े को वास्तव में खास बनाती है वो यह है कि यह किसी भी अन्य टुकड़े से बहुत पुराना है। एक और महत्वपूर्ण खोज 1980 में हुई थी जब वैज्ञानिकों को 1000 साल से भी ज्यादा पुराना बीज मिला था जो शेबा नाम के एक रहस्यमयी पेड़ में बदल गया। उन्होंने इस पौधे को उगाने में 14 साल बिताए जो अब लगभग 10 फीट ऊंचा है। बाद में पता चला कि ये पेड़ों के एक विलुप्त वंश का हो सकता है जो इस क्षेत्र में उगते थे। ये बीज 993 और 1202 ईस्वी के बीच का है और उनका मानना है कि शेबा एक बाइबल का पेड़ हो सकता है जो आमतौर पर उपचार से जुड़ा होता है। हालांकि पेड़ में फूल न आने के कारण सटीक प्रजाति की पहचान करना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कॉमीफोरा वंश का है जो मिर जैसे प्रसिद्ध अफ्रीकी पौधों से संबंधित है। लेकिन समय ने कुछ और भी खास उजागर किया है। इसकी पत्तियों और राल में ऐसे यौगिक भरपूर मात्रा में होते हैं जिनमें औषधीय, एंटीऑक्सीडेंट और त्वचा को आराम देने वाले गुण होते हैं। इसका मतलब है कि ये पेड़ एक भूले हुए वंश का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसकी राल का औषधीय मूल्य था और जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन लोग वनस्पति चिकित्सा का उपयोग कैसे करते थे।